अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। बच्चे आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एवोगैड्रोस नंबर। सो इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 न्यू एडिशन BTB। तो बच्चे यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस नंबर। तो लेट मी क्लियर द पॉइंट कि देखिए आपका जो बुक में फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें मेंशन की गई है रीज़न बिहाइंड द एवोगैड्रोस नंबर, कि एवोगैड्रो नंबर की ज़रूरत कब पेश आई। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है फर्स्ट पैराग्राफ में, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। इन द फर्स्ट पैराग्राफ बच्चे यू कैन सी दैट इन अ केमिकल रिएक्शन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट्स। बच्चे आपको पता है किसी भी रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट्स मिलके क्या देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं। कोई भी रिएक्शन है उसमें उसका जनरल रूल है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स मिलकर आपको प्रोडक्ट देते हैं। वी शुड वेरी मच लाइक टू नो द मास रेशो इन विच द रिएक्टेंट्स रिएक्ट। तो बच्चे हमें ज़रूरत होती है कि हम जो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसकी हम मैस रेशो फाइंड आउट करें, कि हम उसका मैस फाइंड करें कि कितने मैस में, कितने ग्राम्स में इतना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, कितना उसका मैस है, कितना प्रोडक्ट का मैस है। तो हमें मैस रेशो कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ स्टोइचियोमेट्री या किसी भी रिएक्शन में। For this purpose, we would also like to express these masses of reactants in grams. तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हम mass of reactants को किस में लिखते हैं, ग्राम्स में लिखते हैं। So to achieve this objective, we need to transform concepts of chemical formula and atomic mass units into such concepts which may lead us to know the masses of the reacting elements and compounds in grams. तो बच्चे यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको एक जो बुक राइटर है वो बताना चाह रहा है कि कोई भी अगर हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर बहुत बेसिक नीड होती है कि हम उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को किस में कन्वर्ट करें, ग्राम्स में कन्वर्ट करके उसकी मैस रेशो फाइंड आउट करें। आपको पता है जब हम कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं वो इतना स्मॉल अमाउंट में होता है बाज़ औक़ात कि हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते। तो देखें ये एक क्वेश्चन बहुत उस टाइम अराइज हुआ था बिफोर एवोगैड्रोस नंबर, कि हम रिएक्टिंग स्पीशीज़ के मैसेज को कैसे कैलकुलेट करें ग्राम्स में। तो उस टाइम पे एक एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट था, ही हेल्प्ड अस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो उसने इस मकसद को पूरा करने के लिए हमारी हेल्प की। अब मकसद क्या था, डेट वी हैव टू कैलकुलेट द मैस रेशो ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ एंड कंपाउंड्स इन ग्राम्स। हमारा बेसिक मकसद क्या है कि हमने मैस रेशो कैलकुलेट करनी है, जो केमिकल फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, एटॉमिक मैस यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी मैस रेशो फाइंड आउट करनी है। और क्योंकि देखिए आपको पता है अगर मैंने एक डॉट बनाया इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इट इज़ नॉट काउंटेबल, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो एक ऐसी टर्म की ज़रूरत पेश आई जिस टर्म के तहत हम एक एक एटम को कैलकुलेट कर सकें, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जितना ही स्मॉलर हो क्यों ना, हमने उसको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट था जो कि इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नेम था एवोगैड्रो। ठीक है, उसने इस ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने के लिए एक टर्म लॉन्च की जिसको फिर एवोगैड्रो नंबर कहा गया। बच्चे नेक्स्ट पैराग्राफ में आप एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि किस तरह एवोगैड्रोस नंबर लॉन्च हुआ। देखिए आपको एक एग्जांपल दी गई है बुक में, डेट लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच 2 एटम्स ऑफ कार्बन रिएक्ट विद अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चे यहाँ पे देखेंगे आप कि 2 कार्बन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये दोनों मिलके आपके पास 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। पेज नंबर 57 है। If you are understanding my point, then do ask me in the comment section. अगर कोई क्वेरी है आपके माइंड में इस टॉपिक के हवाले से, या आपको समझ नहीं आता कि मैं कौन से पेज से पढ़ रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे पेज भी हाईलाइट किया। इट इज़ फ्रॉम 57 पेज ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री।
देखें बच्चे, अब इस रिएक्शन में आपको शो हो रहा है कि किस तरह 2 कार्बन के एटम्स और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिल के आपके पास 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि किस तरह हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि आपको पता है एटम इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि किसी इंडिविजुअल एटम का मास कैलकुलेट करना इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल। सो वी इंक्रीज द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे कि हमने क्या किया, हमने जो रिएक्टिंग स्पीशी है उसको एक दफ़ा 100 गुना इंक्रीज़ किया। मतलब कि जो उसका जितने मोल ले रहे हैं, लाइक अगर हम 2 एटम्स ले रहे हैं कार्बन के, ठीक है, तो 2 कार्बन के एटम्स को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। इसी तरह 1 मॉलिक्यूल लिया हमने ऑक्सीजन का, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 मॉलिक्यूल्स करेंगे। और इसी तरह अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के बने तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मॉलिक्यूल्स हम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने 100 एटम से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी भी प्रॉब्लम इज स्टिल अनसॉल्व्ड। देन नेक्स्ट में आपने क्या किया, उसको 10,000 एटम्स इंक्रीज कर लिया, यानी कि उसके नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 के साथ। स्टिल दिस प्रॉब्लम इज अनसॉल्व्ड। ठीक है, बिकॉज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स विल नॉट चेंज द रेशियो इन विच दीज आर रिएक्टिंग और बीइंग फॉर्म्ड। देखिए, हम 100 गुना बढ़ाएं, 10,000 गुना बढ़ाएं, तब भी हमारा ये मसला हल नहीं होता, बिकॉज अ सिंगल डॉट कंटेन्स मिलियंस ऑफ अमाउंट ऑफ एटम्स इन इट। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमने नेक्स्ट रिएक्शन में। बच्चे, इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि 2 एटम्स ऑफ कार्बन, व्हेन 2 एटम्स ऑफ कार्बन इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो बच्चे, जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, क्योंकि इसने हमें एक इतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू दे दी, स्मॉलेस्ट एक्यूरेट वैल्यू दे दी कि कितना ही क्यों ना स्मॉल रिएक्टिंग स्पीशी हो या प्रोडक्ट हो, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैस इन ग्राम्स आ जाएगा। तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी हैजंट सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज दिस नंबर इज स्टिल वेरी स्मॉल। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट पैराग्राफ में नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के 2 थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स किए। इसी तरह ऑक्सीजन 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स किए। और इसी तरह जो मॉलिक्यूल आपके पास बना कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि जो 2 थे उसको मल्टीप्लाई किया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के साथ। तो बच्चे, वी हैव केम टू नो डैट 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। ठीक है, तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 ग्राम के इक्वल होती है। चाहे जितना भी स्मॉलेस्ट एटम होगा, 1 एटम ही क्यों ना हो, चाहे जितना ही स्मॉलेस्ट वैल्यू रिएक्टिंग स्पीशी की क्यों ना होगी, हम उसके नंबर ऑफ एटम्स को इस Na की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका मैस इन ग्राम्स आ जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। देखिएगा बच्चे, अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास मैस इन ग्राम्स रेशो आ गई है। देखिए, 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 AMU है। ठीक है, तो अब इस 4 मेंशन्ड इक्वेशन के अंदर आपके पास अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आ गए हैं। बच्चे, यहाँ पे देखिएगा आप कि 2 एटम्स ऑफ कार्बन था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय, देखिए कार्बन का मैस आपके पास होता है 12। ठीक है, 6 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एंड वाइल 12 इज द मैस ऑफ द कार्बन। तो कार्बन का मैस कितना होता है, 12। इसी तरह ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, 8 और 16। 8 उसका एटॉमिक नंबर होता है और 16 उसका क्या होता है, मैस नंबर। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाता है आपके पास, 32 आ जाता है। तो O2 का मैस आता है 32। अगर हम O1 लेते हैं तो उसका मैस 16 आता है, अगर हम O2 लेते हैं तो उसका मैस 32 आता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस एग्जाम्पल में, that 2 multiplied by 6.022 into 10⁻23 multiplied by 12 AMU is equal to 24.00 grams of carbon atoms.
देखिएगा हमने कार्बन का मास जो कि 12 था और नंबर ऑफ़ एटम्स जो कि 2 थे उसको मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो हमारे पास 24 ग्राम्स कार्बन एटम्स आ गए। इसी तरह हमने मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल, आपको पता है O2 में 16 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो आपके पास 32 आंसर आ जाएगा। 32 को मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर के साथ तो हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया। और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन का मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और 12 और 16 कितना हो गया 28। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना आया 28। तो यहाँ पे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 28 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह से द मास रेशो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड दोज ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बिकम, देखें 24 किसकी हो गई, कार्बन की होगी। 24 ग्राम हमारे पास कार्बन है, 32 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है, और हमारे पास 28 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 56 होता है। 56 ग्राम्स हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई। तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड that starting from a simple equation we have developed such ratio of masses of the reacting species which can conveniently be used in the laboratory। अब बच्चे अगर हम लैब में काम करते हैं तो हमें पता है कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बनाना है तो हम 24 ग्राम कार्बन लेंगे, 32 ग्राम हम ऑक्सीजन लेंगे, और जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा वो कितने ग्राम बनेगा 56 ग्राम बनेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन इक्वेशन 24 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने एवोगैड्रोस नंबर होते हैं 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हियर in the last paragraph you are going to see the definition and representation of Avogadro number। अगर आपके पास short point of view से ये question आता है then you have to write this 3 lines definition that the number 6.022 into 10⁻23 is called the Avogadro's number after the name of an Italian chemist Amedeo Avogadro। ठीक है, तो आपके पास एक नंबर है 6.022 into 10⁻23, इट इज़ कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है डेट एवोगैड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स। बच्चे अब नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं? देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स स्टैंड फॉर, यूनिट्स आपके पास कुछ भी होता है। देखिए यहाँ पे हमने एटम्स में इसको निकाला, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल में निकाला, यहाँ पे भी हमने मॉलिक्यूल में निकाला। देखिए ना कार्बन एटॉमिक फॉर्म में था, 22 एटम्स ऑफ कार्बन थी। इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मॉलिक्यूल। तो यूनिट्स का मतलब होता है कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फॉर्मूला यूनिट्स, कुछ भी। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर जितना नंबर ऑफ यूनिट होगा, चाहे वो एटॉमिक में फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, ठीक है, आयनिक फॉर्म में होगा, तो एवोगैड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम? Na से करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। बच्चे देखिए इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक। आपने इसमें ये जो लास्ट में आपके पास 3 लाइंस में डेफिनेशन लिखी हुई है, बल्कि 2 लाइंस में, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन ग्राम्स और इसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23, और आपने इसकी एक एग्जांपल जो है वो लर्न कर लेनी है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ कार्बन है, 2 कार्बन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आपने एवोगैड्रो नंबर के लिए ये 3 लाइंस याद कर लेनी है कि किस तरह ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर नंबर ऑफ़ एटम्स से या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई होकर आपके पास आंसर आ रहा है। तो इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, बट आपको समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं अपना आज का लेक्चर एंड करती हूँ। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू।